इस वीडियो में आप सुनेंगे जीवित पुत्रिका या ज्योतिया कहे जाने वाले व्रत की कथा। लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत इस व्रत की विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले को चाहिए कि स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं और भोग लगाएं तथा आचमन कराकर धूप दीप और आरती उतारें। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र जीवित नहीं रहते हों वे जीवित रहने लगते हैं। साथ ही मृतवत्सा यानी कि बच्चों के मरने पर जो दोष लगता है वो मृतवत्सा दोष भी दूर हो जाता है। ज्योतिया व्रत की विधि के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर दी गई है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो आइए अब सुनते हैं ज्योतिया व्रत की कथा। एक समय जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, किंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारा जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष का है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा हेतु होने वाले जीवित पुत्र का व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, हे सूर्यदेव, विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर वहां आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया रह गई। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने को कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए भगवान जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। तो ये थी जीवित पुत्रिका व्रत की कथा, जो कि समाप्त हुई। एक बार प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, जिमुत वाहन भगवान की जय।